करनाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर त्रिलोचन सिंह की बात पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस समय उनके घर पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये इस समय लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और कहीं ना कहीं जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं मनोज वधवा और अन्य जो नेता पहुंचे हैं, एक बार सुनवाते हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे जी? जिस तरह से बीजेपी पार्टी जिस तरह से हमारे करनाल के परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, जिस प्रकार से वो हर व्यक्ति को जो हमारे पार्षद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको तरह तरह के प्रलोभन देने का काम कर रही है। हालांकि हम अभी त्रिलोचन सिंह जी के पास आए थे, हमारे बहुत पार्टी के सीनियर नेता हैं और कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी बना के रखा और कई सालों से पार्टी के संयोजक भी रहे हैं। न जाने क्या उनको कहा गया है या क्या उनको आश्वासन दिया गया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का निर्णय लिया है। देखिए, आज जो मैं चुनाव के दौरान आपके सामने कहता हूं, जनता के बीच में, धन बल वर्सेस जन बल। आज बीजेपी पार्टी हर तरीके का हथकंडा अपनाने का काम कर रही है और जिस तरह से वो लालच देकर हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, अब या तो वो डरे हुए हैं। अब आप वो बातें कुछ कर रहे थे कि हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। अगर इस तरीके की परिस्थिति है तो फिर इस तरीके की कार्रवाई करने का क्या मतलब बनता है? अगर हमारी पार्टी से किसी ने पर्चा भराया, उनके घरों में जा रहे हैं, ठीक है ना, और पिछले 5 साल के अंदर नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, जिस पिछले 10 साल के अंदर सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया, अब जनता को यह तय करना है, सरकार जो बननी है वो जनता के वोट से बननी है, वोट जनता ने देने हैं। अब ये जनता को तय करना है कि इनको दोबारा से लूटने की छूट देनी है या एक ईमानदार नगर निगम की सरकार बनानी है। मैं तो आपके माध्यम से यही जनता को अपील करता हूं कि जिस तरीके का वो हथकंडे अपना रही है, वो हथकंडे प्रजातंत्र के अंदर ठीक नहीं है। आपने भी तो भाजपा के 2 लोगों को टिकटें दे रखी है, भाजपा तो शांत आंदोलन की राजनीति तो हालात नहीं करेगा। देखिए, यहाँ कोई टिकटें तो बांटनी नहीं है। अब कोई टिकटें बट रही हैं, टिकटें तो बट चुकी और कई लोग जितनी भी भाजपा के विधायक हैं या एमपी हैं, आज लगभग 60 से 70% बाहर की पार्टियों के हैं। ये तो मानते हो ना? और ठीक है, चुनावों के अंदर इधर उधर जाना होता है, विचारधारा अपनी अपनी है, लेकिन पार्टी ने इतना कुछ इस समय जो ये परिस्थिति है, जो इस समय जो समय है, उस समय के की टाइमिंग ठीक 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता ये तो देखिए, मैं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका व्यक्तिगत फैसला है और इस चीज का फर्क हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था कि त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है और कोई बात नहीं, हम लोग अपने लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसा कि बताया कि किस प्रकार का प्रेशर है, हमें नहीं पता भाजपा ने, क्योंकि 10 साल की सरकार हो चुकी है और अब भाजपा ने क्या प्रेशर डाला है, उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन हमने भी अपनी ओर से प्रयास किया कि जिन्होंने 2 बार विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट दी, पार्टी ने समय समय पर उनको विभिन्न पद दिए, लेकिन बावजूद उसके अगर इस प्रकार की बात है तो वो ठीक नहीं है। बाकी उनका व्यक्तिगत फैसला है। चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा उन लोगों के जाने? ऐसा है, चुनाव लोगों ने लड़ना है, जनता ने वोट डालनी है और करनाल की जनता, मुझे लगता है, इस बार एक ईमानदार और सशक्त निगम चाहती है, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहती है
और इसलिए मुझे लगता है भाई मनोज वधवा जी को करनाल की जनता वोट देगी। लोग भी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं साम दाम दंड भेद किस प्रकार से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग समझदार हैं और मुझे लगता है लोग अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और भाई मनोज वधवा जी को यहाँ से देखिए बिल्कुल हुड्डा साहब मनोज वधवा जी के प्रचार प्रसार में आएंगे, लेकिन अभी आज आ रहे हैं, कब आ रहे हैं उसका अभी तक उनका शेड्यूल नहीं है। लेकिन मेरा तो आपके माध्यम से करनाल की जनता से यह अनुरोध है कि इस प्रकार की तानाशाही जो आज देश में चल रही है, करनाल में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, आपको इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब हमें मजबूरी नहीं पता उनकी क्या व्यक्तिगत मजबूरी रही है, लेकिन लोगों को अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम के अंदर चाहिए, अगर एक ईमानदार व्यक्ति निगम का नेतृत्व करने के लिए चाहिए, तो मुझे लगता है कि भाई मनोज वधवा जी को कांग्रेस पार्टी को यहां से वोट छोड़ दिया और भाजपा में मैं जाने जा रहा हूं। ये तय है और मैंने ये अनाउंस कर दिया है। मैंने मेयर की टिकट के लिए रिक्वेस्ट की थी, काफी समय से पता था, मैंने मांग की थी बहुत समय से, और उन्होंने उस बात के लिए हाँ भी की थी, मगर मुझे टिकट नहीं मिला। इससे मेरे साथियों को, उनको सबको रोष हुआ और तभी मैंने ये मतलब सभी भाइयों ने कहा कि वो कर दे, वे अपना कांग्रेस को छोड़ दो। जहाँ 34 साल काम किए हैं, जहाँ इतना भी वो नहीं, तो फिर उसके बाद रहने का फायदा नहीं। अशोक जी, क्या कारण क्या मान रहे हैं कि अचानक से एकदम पे परिवर्तन हो गया, निकाय चुनाव सिर पर हैं, क्या कारण क्या लग रहा है? कारण मैंने अपना बता दिया ना आपको कि मेरे को तो टिकट नहीं मिला, तो इस करके मैं उससे मेरे साथियों ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज, और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं घर पर। कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे आप? हाँ, कांग्रेस की टिकट पे मेयर का चुनाव। मैं तो 34 साल से कांग्रेस में ही हूँ, शुरू से आज तक, जब से जन्म लिया तब तक आज तक, आज पहली बार मैंने मतलब भाजपा में आज जाने की बात कर, भाजपा में जाने की बात। कांग्रेस के और दिग्गज नेता पहुंचे थे आज मनाने के लिए, क्या कुछ वो आए थे, अभी आए थे। कौन आया था? दीपांशु जी आए थे, मनोज वधवा जी आए थे, ओम प्रकाश लूजा जी थे, निश्चय सोई जी थे, पराग गाबा जी थे, और यही सभी आए थे। तो मैंने कहा कि आप अगर कल सुबह भी आ जाते तो मैं जो अब मैं कह चुका कि उससे पहले सारा अनाउंस हो चुका, सारा प्रोग्राम बन चुका था, अब उसको बदल जाता। कल आते तो मैं चलो अपने विचार अपने साथियों को जैसे लगता, लेकिन अब मैं उस स्थिति पे हूँ कि मैं अब उसको वापस नहीं ले सकता। तो आपके साथ कौन कौन करनाल के जो नेता जा रहे हैं? वो अभी आप देखेंगे, आप साथ आएंगे नेता, जो पूर्व पार्षद भी हैं, कुछ वो भी जाएंगे और साथी भी हैं। लेकिन अभी मैं तब से, जब से हुआ तभी अनाउंस हुआ, तब से बस वो इसी मिलेंगे उस टाइम। त्रिलोचन सिंह का नाम भी आ रहा है? त्रिलोचन सिंह जी के घर जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, परंतु ये नहीं पता वो ज्वाइन करेंगे या उनकी पत्नी बीमार है, उनका हालचाल पूछने के लिए जाएंगे। नीटूमान का नाम भी आ रहा है? हाँ, नीटूमान है, नीटूमान तो करेंगे, वो तो यही है, तो कंफर्म है। सुनील बिंदल भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के? सुनने में आया ही, वो भी जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके का जो माहौल रहा 34 साल का आपका प्यार कांग्रेस? मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मतलब कहना का है कि इतने साल बिताए और मेरी मेहनत का मतलब मुझे वो नहीं लगा, तो मैं अपने साथियों को आज अलविदा कह के और मैं नए घर। ऐसा क्या प्यार नहीं मिला आपको 34 सालों का? तो आप देख सकते हैं प्यार तो यही है कि मुझे जो चाहिए थी, मेरा एक सपना था चुनाव लड़ने का। 30 थी आपको? 30 मुझे काफी समय से मिला था, मुझे कहीं ना कहीं हाँ भी की हुई थी। क्या लगता है भाजपा में नए सिरे से स्टार्ट लेते हैं आपका करियर दोबारा पॉलिटिकल? भाजपा में नए सिरे से शुरुआत करेंगे भाजपा की बात करोगे अब तो भाजपा में? हाँ, तो नई सिरे से क्या कहेंगे खुराना जी? आज जो खबर आ रही है कि अशोक खुराना जो है कमिटमेंट नहीं थी ना, हमने ज्वाइन करना था। ये तो रात ही बात हुई है और सवेरे मैंने फैसला लिया है, उससे पहले कोई फैसला नहीं है। अभी ये नहीं, ये आए हैं सूरज सिंह जी रक्साना, ये मेरे भाई जैसे हैं, इनको मैंने सुबह फ़ोन किया, कहते अचानक फैसला। मैं कहा पेट में दर्द, सिर में दर्द अचानक होता है, मेरे मन में आ गया, मैंने ले रहा हूँ। तो ऐसी क्या टीस आपके मन में जो आज ये उभर करके सामने आई? नहीं, कोई बात नहीं, केवल स्थितियाँ ऐसी होती, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, अचानक फैसले लेने पड़ते हैं। वो अचानक फैसला मैंने ले लिया, मैं बीजेपी में कांग्रेस छोड़ दिया। जी, क्या कारण रहे कि आप मतलब आज 42 साल की तपस्या इस कांग्रेस के लिए की आपने, आज भाजपा में शामिल हो रहे? कारण तो कुछ भी नहीं, वर्करों का मान सम्मान नहीं हो रहा। मैं मेरिट पे था, मेरी टिकट से वंचित करके स्मिता सिंह को दे दिया। अगर स्मिता सिंह मेरे से 25-30 हज़ार वोट फालतू लेती, मैं अपने को मेरिट में ना मानता। अगर वो मेरे से 10,000 वोट कम ले रही है, इस समय में ठीक था। तो फैसला उनकी, हमारे नेताओं की जो सोच थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे को वंचित किया गया। तो जो प्रभारी बावरिया जी, क्या इससे सवाल नहीं उभरता कि उनका नेतृत्व जो बिल्कुल बावरिया को मैं ये कह सकता हूँ, जो नहीं कहना चाहिए वो मंद बुद्धि है।
उसने कांग्रेस का नाश किया। हरियाणा में सरकार बननी थी, भूपिंदर सिंह हुड्डा को जगह जगह पर रोका गया, दीपेंद्र हुड्डा उदय भांजी को रोका गया, शैलजा जी के साथ उसने बदतमीजी से बोला गया, मेरे सामने की बात है। रणदीप सुरजेवाला नहीं करा गया, कुलदीप शर्मा की बात नहीं सुनी गई। ऐसे दीपक बावरिया को तो कब से पार्टी से अलविदा करना जाना चाहिए था। उसने हरियाणा को एक बना लिया, जैसे कहते हैं टेस्ट करने की जगह होती है, भाई इसमें टेस्ट किया जाएगा ये दवाई माफक है नहीं माफक। हरियाणा में आके उसने नाश कर दिया कांग्रेस का। अपने ऐसे आदमी भेज दिए जो हमारे को स्वामी समझते थे। करनाल से एक पांडे जी आए थे, हमारे को अपनी स्वामी समझते थे। हमने स्वामी समझ के हमारे पे खर्चे डालते थे। रणवीर संधू, उर्जे श्वेत, इनका क्या कसूर था सुनील पवार का, ये बताएं कि उन्होंने कांग्रेस जिंदा नहीं रखा, उनको वंचित कर दिया गया। मैं अभी कि उनके खिलाफ नहीं जो उनको टिकट मिली है, वो भी मेरे भाई है, परिवार के हैं, लेकिन इनका 5-5 करोड़ रुपया लगवा दिया 5 सालों में, क्यों लगवाया? ये बात है। भाजपा की नीतियाँ कैसी लगी आपको? भाजपा की नीतियाँ कैसी लगी आपको? अभी देखूंगा ना जाकर उसमें। सर कौन नेता आपके साथ शामिल हो रहे हैं भाई? अभी तो मैं किसी को कह भी नहीं पाया, अभी तो मैं खुद ही जा रहा हूँ। अभी कौन कौन आएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं है, आगे बड़ा प्रोग्राम करेंगे उसमें। क्या जनता इसको राजनीतिक स्टंट बोल सकती है? जनता इसको राजनीतिक स्टंट बोल सकती है? आप राजनीतिक क्या जनता में ये संदेश जा रहा है कि आपकी पार्टी बदलना राजनीतिक स्टंट है? जो मर्जी सोचे जनता के लिए मैंने ज़्यादा संघर्ष भी किया। उस टाइम जनता क्या सोचती थी, राजनीतिक स्टंट कह लो, कुछ कह लो, जब राजनीति में हूँ तो राजनीतिक स्टंट कह सकते हो। त्रिलोचन जी, लेकिन मैं ईमानदारी से करूँ, मैं बिना शर्त। त्रिलोचन जी एक बात बताओ, आप हुड्डा साहब के एक सशक्त सिपाही हो और आज कैसा लग रहा होगा उनको? देखो मेरे को भी दुख है इस बात का। मैं हुड्डा साहब को छोड़ के जा रहा हूँ, उदय भान को छोड़ के जा रहा हूँ, दीपेंद्र को छोड़ के जा रहा हूँ, करनाल के कार्यकर्ता। आप कांग्रेस का आप तो वफादार पूरे के पूरे। कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं आने वाले समय में, ये हालत है? देखो मैं उनके कोई ऐसी कामना नहीं करूँगा, उनका भविष्य बढ़िया हो या घटिया हो, उनके हाल पे छोड़ दिया, जो उनके भाग्य में होगा। आप क्या साथ में अभी मैं नहीं कह पाया किसी को, जो आएगा यहाँ ठीक है। फिर तो मैं मुख्यमंत्री आने वाले हैं यहाँ पर? हाँ 4 बजे आएंगे। तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इसकी जानकारी है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं? हाँ मेरी बात फोन आया मेरे को 2-3 बार। उन्होंने खेत प्रकट नहीं किया या उन्होंने कहा मत जाओ? देखो जो कहना चाहिए था उन्होंने कहा मत जाओ। और भी आए थे, वो भी आए थे मनाने के लिए, सारे आए थे ना। क्या ये मनोज वधवा को मेयर पद के ये उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ही ये सब कुछ हुआ संभव? क्या उससे पहले नहीं था? नहीं हम मनोज वधवा को मैं उम्मीदवार था नहीं, लेकिन मैंने ये देखा भी जितनी मर्जी मैं कर लूंगा, उसके बाद मेरे पे इल्जाम लगना भी बीजेपी से मिला हुआ है। पहले भी आपके ऊपर लगे हैं, फिर बीजेपी में छुरे भी घोपने की बातें आई हैं आप जैसों पे। चलो ठीक है।